चलिए आगे बढ़ते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह को लेकर के विवाद बरकरार है और हाल ही में एक दावा यह भी किया गया कि दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, जिसको लेकर स्थानीय अदालत में याचिका दायर की गई थी। अब इस याचिका से राजस्थान में राजनीतिक और मुस्लिम नेताओं ने पूरे विवाद को बेजा बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। हिंदू सेना की ओर से अजमेर की एक अदालत में याचिका दायर की गई है और याचिका में दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई है। अदालत ने याचिका को मंजूर करते हुए एएसआई, अजमेर दरगाह समिति और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की है। ये मामला कोर्ट में है, फिर भी नेताओं की बयानबाजी जारी है। राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान बुधवाली ने मंदिर के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जब मुगल देश में नहीं आए थे, उससे पहले ही ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर आए थे। 800 साल पुरानी दरगाह है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, लेकिन अब गंगा जमुनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सरकार से मांग की है कि निचली अदालतों को इस तरह के सर्वेक्षण याचिकाओं को स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया जाए और पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पूरी तरह से पालन किया जाए। गरीब नवाज के अंदर हर मजहब का व्यक्ति, हर गवर्नमेंट जो आती है जो 800 साल पुरानी है, मुगलों तो इनके सामने कुछ नहीं थे। मुगलों का क्या लेना देना था यहाँ पे? मुगलों से पहले की ही ये गवर्नमेंट जो गरीब नवाज जो सरकार जो है, जो हिंदुल वली है, इनका खानका है जो हजारों साल से है। जो आने वाले जो गंगा जमनी तहजीब का सौहार्द जो हिंदुस्तान का जो बना हुआ है, ताना बाना, जिसको तमाम जो आज़ादी के बाद लोगों ने बनाया, उसको ये नहीं चाहते कि ये वो एकता बनी रहे। राजस्थान में मुस्लिम संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि जो सुल्तान हिंद हैं, जिन्हें गरीब नवाजा कहा जाता है, जहां पर सभी लोग आस्था लेकर आते हैं, लेकिन फिर ये विवाद क्यों? मोइनुद्दीन अजमेरी की जहाँ तक बात है, उनकी आस्था, उनके लिए श्रद्धा भाव पूरे संसार में पाया जाता है। देखिए, कोर्ट का सम्मान हमेशा से ही मुस्लिम समाज ने किया है। 1045 पेज का बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये अपवाद है, इसके बाद जो है पैलेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट है उसको जो है हम लागू करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। उस वक्त भी हमने जो है कि आस्था के बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला माना था, जबकि उसके अंदर ये साफ लिखा हुआ था नो टेम्पल वाज डेमोलाइज्ड, कि कोई भी मंदिर तोड़ा नहीं गया मस्जिद बनाने के लिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 ईस्वी में ईरान, पर्शिया के सिस्तान इलाके में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुन्नी मुस्लिम दार्शनिक और विद्वान थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांसारिक मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक यात्राएं शुरू की। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपना शिष्य बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 52 साल की आयु में शेख उस्मान से खिलाफत मिली। खिलाफत मिलने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मक्का मदीना गए। वहीं से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुल्तान होकर भारत आ गए। 13वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपनी खानकाह बनाई। इतिहास में दर्ज है कि 1236 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद उन्हें अजमेर में ही दफनाया गया। मुगल बादशाह हुमायूं ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दफनाया और दरगाह बनवा दी। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज और सुल्तान हिंद के नाम से पुकारा जाता है। एक तरफ अजमेर दरगाह को लेकर याचिका दायर पर 20 दिसंबर को सुनवाई होनी है, तो वहीं 28 दिसंबर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स शुरू होने वाला है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में क्या होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होना है। ऐसे में केंद्र सरकार के अधीन आने वाले 3 विभागों को जवाब पेश करना है और इन सब के बीच 28 दिसंबर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स भी शुरू होने वाला है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, हर चीज़ के ऊपर निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह से कोई विवाद पैदा ना हो सके। कैमरा पर्सन विनोद के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।